ये पेज नंबर 3 है। कह रहा है किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी चतुर्भुज क्या कहलाएंगे। तो कोई भी चतुर्भुज को जब आप मिलाएंगे तो वो चतुर्भुज के मध्य में, जैसे देखेंगे ये चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज को हम मिलाएंगे तो मध्य बिंदु कह रहा है, तो मध्य बिंदु यहाँ ले लीजिए, मध्य बिंदु यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सभी को एक दूसरे से अगर मिलाकर बनाएंगे तो ये चतुर्भुज आयत बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई r है h है तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है रूट अंडर, जैसे कि देखेंगे ये शंकु है, जैसे एक बर्थडे टोपी में देखे होंगे इस प्रकार से रहता है, और इसमें इस प्रकार से ये त्रिज्या r बना रहता है। तो ए वाली ऊंचाई पूछता है, ए वाली ऊंचाई, तो यही वाली ऊंचाई को एल बोला जाता है, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया ए। आगे देखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल, यानी इसका डी हो गया ऑप्शन नंबर डी। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई 13 हो और 12 हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या का फार्मूला होता है आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अब एल देखिए, तिर्यक ऊंचाई 13, 13 के स्क्वायर अब माइनस 12 के स्क्वायर, दोनों को रूट कीजिए। जब आप रूट करेंगे दोनों को तो 13 13 169, 12 बढ़िया 144, दोनों को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा ना 5 इसका वर्ग। तो इसका आंसर हो गया आपका, देखेंगे देखने को यहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखिए 5 है ना, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई दोनों को दुगुना कर दी जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल पर ध्यान रखेंगे, उसकी हमेशा स्क्वायर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी चौगुनी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। आगे देखेंगे यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाएंगे। यानी समांतर चतुर्भुज, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा ऊपर करके, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को आप जानते ही होंगे, उसकी सब भुज आपस में बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज इस टाइप से मान के चलिएगा। तो वो कह रहा कि विकर्ण बराबर होगा, तो ये क्या होगा। तो विकर्ण जब भी बराबर होगा तो ये आयत जैसे बनाता है, आयत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार वही नीचे वाले, जैसे हमने क्या कहा कि बर्थडे टोपी, इसको इंग्लिश में कौन कहते हैं। बच्चे लोग जाएंगे टाउन में तो आइसक्रीम को कौन कहते हैं। तो ये देखिए वृत्त की तरह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेस वाला, आधार वाला, पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या 10 और 7 हो तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका थोड़ा सा पेज की कमी है, इसीलिए इसका आंसर आप निकालेंगे यहाँ तो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपका ऑप्शन के अनुसार भी बता दिए और 1 से 30 तक क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव कर दिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।